नमस्कार मेरे भाइयों। और तबीयत पानी सब ठीक है? शादी वादियों का सीजन चल रहा है, न्योते उत्ते आ रहे नहीं आ रहे सही के सभी के? खाना शादी वादियों में अगर इनविटेशन आ भी रहे हैं तो भाई ध्यान से खाना। शादी में जाकर के कहीं ऐसा ना हो इतना ज़्यादा खा ले पेट खराब हो जाए, फिर बाद में दवाई लेते फिर उस चीज़ की। तो आराम से खाते रहना और साथ साथ में अपनी पढ़ाई का बैलेंस भी कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई को त्याग करके अपना सारा के सारे शादी में, विवाह में, फंक्शन में बिजी हो जाते हैं। भाई बैलेंस बनाना सीखो, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जीवन में। पार्टी भी अटेंड करनी है, जीवन में एंजॉयमेंट भी है, लेकिन वो सारे का सारा एंजॉयमेंट सब कुछ आता कहाँ से है? जब आपके पास कुछ होगा। और होगा आएगा कहाँ से? वो आएगा जब आप कुछ करोगे। और करने के लिए रोज़गार कहाँ से होगा? रोज़गार आपको यहीं से मिलेगा, पढ़ाई करने से। तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना, हमने पढ़ाई करते रहना है। ठीक है मेरे भाई, चलो हमने ऑलरेडी देखो टारगेट हमारा होना चाहिए मेरे भाई कि अब की बार हर हालत में हमने रोज़गार लेना है, हर हालत में हमने अब की बार सरकारी नौकरी लेनी है, बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना है। और मैं बार बार बता चुका हूँ बेटा, मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसके आप में 100% स्कोर आप कर सकते हो। रीजनिंग आपका वो सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर इजीली कर पाओगे। अगर आप साथ साथ में अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 100% यानी कि 20 में से 20 उनके ठीक हो रहे हैं, बहुत सारों के 19 ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे के 18 ठीक हो रहे हैं। यानी कि जो इतने हैं तो 20 तक भी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तो उनकी है जो बिल्कुल अभी भी स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने, है ना मेरे भाई? तो ऐसा नहीं करना है। हिंदी की क्लास मैं देखता हूँ बहुत सारे बालक हिंदी की क्लास को तो बिल्कुल भयंकर तरीके से इग्नोर मारते हैं। बेटा मान लो सपोज करो यहाँ पे आपने 100 और 100 स्कोर कर भी लिया और हिंदी भी क्लास नहीं होगी तो फिर आपकी मेरिट बनेगी नहीं, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी तो वो तो चारों की चारों क्लास को लेकर के बनेगी ना भाई, वो तो चारों की चारों क्लासेस को लेकर के बनेगी भाई। तो इसलिए भाई मुझे हिंदी की क्लास को भी नहीं छोड़ना है और ना ही अपनी जीके जीएस की क्लास को छोड़ना है। ठीक है भाई, तो हमारा सारी की सारी क्लासेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो जो आपके पेपर में आएगा एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, चलो तो सभी का बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दें बेटा, क्योंकि जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो हमारे लिए मोटिवेशन यही पैदा करता है। यही एक टीचर का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप उसको लाइक का बटन दबाते हो। और साथ साथ में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी कमेंट भी कर दिया करो। अगर चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती तो भाई आप हमें स्किप कर देना, क्योंकि ऐसा कमेंट ना करे जो हमें डिमोरलाइज करे। ठीक है भाई, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। अगर हमारी चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप हमें स्किप ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं बेटा तो अच्छे अच्छे कमेंट हमें ज़रूर करें भाई, शेयर करते रहें। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते रहे मेरे भाई। ठीक है, और बीएस कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लेने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आप यहाँ पे आ सकते हैं। और कोई भी किसी प्रकार का डाउट अगर आपको आता है तो 9213588000 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी अपना डाउट भेज सकते हैं, आपका डाउट तुरंत दूर किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है, और हमारा व्हाट्सएप का भी चैनल है भाई, हमारा व्हाट्सएप का भी चैनल है। अगर आप व्हाट्सएप के चैनल के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इसी नंबर पे आप अपना नाम लिख के भेज देना, मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के चैनल से भी आप हमारे जुड़ सकते हो, हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हो भाई। चलो बेटा कहानी करें स्टार्ट। चलो मेरे भाई, लास्ट में आपको स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा ओलो। ठीक है, कि आपके 20 में से 20 कितने ठीक हुए। मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, एंड में हम बात करेंगे। ओके मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी आंसर। मैं कोई भी आंसर नहीं बता रहा, बस मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा साथ साथ में। और अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठें। जो भी सवाल अगर ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक हुआ है तो उसमें गड़बड़ी क्या थी तुरंत आप
उसको सॉल्यूशन देख सकते हैं मेरे भाई। ये लेंगे भाई, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। क्या है भाई? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी रेट ऑफ 50% पर एनम फॉर 2 ईयर इज दिस। हमें पता होना चाहिए भाई, अगर 2 साल की बात हो, अगर बेटा बात आपका टाइम कितना दे रखा हो, टाइम मेरे बच्चे टाइम आपका दे रखा 2 साल। बड़े ध्यान से सुनना भाई, वैसे मैं बहुत बार बता चुका लेकिन फिर से बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। अगर आपका टाइम दे रखा 2 साल का, तो ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा डी, का डिफरेंस दे रखा डी, और जो आपका प्रिंसिपल है वो दे रखा पी। तो जो आपकी रेट परसेंट है ना, वो रेट परसेंट निकालने के लिए वो जो रेट परसेंट जो निकलेगी बेटा वो होती है आपकी R/100 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई पी, और उसको हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। ये ध्यान रखना, ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका टाइम 2 साल दे रखा होगा। तो रेट डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू डी बाई पी। अब यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस दे रखा 7200 रुपये, और प्रिंसिपल मुझे निकालना है, और रेट आपकी कितनी दे रखी 50। तो ध्यान रखना यहाँ पे कर देंगे भाई 50/100 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना दे रखा? डिफरेंस दे रखा सर मेरा 7200, और डिवाइड बाई पी मुझे निकालना है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे मेरे भाई। इससे इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा, और ये करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/4 इज इक्वल टू, और ये करेंगे आपका हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 7200, और डिवाइड बाई पी हो जाएगा। पी मेरा उस तरफ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो पी क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7200 और ये 4 यहाँ पे आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा गुना 4। 7 चौक कितना हो गया? 28, और 200 चौक कितना होता है? 800। 28,800 आपको उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी दे रखा है। आपको ध्यान रखना, बस आपको इस रिलेशन को ध्यान रखना है। अगर 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और टाइम 2 साल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो रेट दे रखी है, तो उनका जो रिलेशन होता है आपस में क्या बनता है? R/100 इज इक्वल टू डी बाई पी, जहां पे डी का मतलब होता है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और पी का मतलब प्रिंसिपल यानी कि सम यानी कि अमाउंट, वो आपका मूलधन। समझ आया मेरे भाई? बस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही है और सोल्व हो गया है। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लेंगे भाई सवाल नंबर 2। जल्दी सोल्व करते रहा करो भाई। जल्दी मेरे दोस्तों सोल्व करते रहा करो। ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये वैल्यू अगर हमने ज्ञात करनी है, 7 से मैंने इसको काटा, 7 एकम 7, 7 निम 63। 13 से मैंने इसको काटा, 7 बार कट जाएगा माइनस का। 36 से ये सीधा सीधा 6 बार कट जाएगा भाई, ठीक है। और ये आपस में 1 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 20 प्लस का। इसको देखेंगे 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 निम, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का 19, माइनस का 16 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, माइनस का 6, प्लस का ये आपका 9 बार कट जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। डन मेरे भाई। ये प्लस का 3 हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22। डन मेरे भाई। 20 और 22 का जो सम होता है वो मेरे हिसाब से बच्चा बता देगा सर, वो होता है आपका 42, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? बताओ, कोई दिक्कत है? समझ आया या नहीं आया भाई? जल्दी जल्दी बताओ भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे मूव करते हैं भाई। ये लो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपके सामने, इसको सोल्व करते हुए मेरे भाई सोल्व करते रहो। राज जो 20% कम एफिशिएंट है देन राहुल, यानी कि राहुल से राज जो 20% कम एफिशिएंट है। ये आपका यहाँ पे राज है भाई, और ये यहाँ पे आपका राहुल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/5। राज जो है राहुल से 20% कम है, यानी कि राहुल अगर 5 है, उसकी 1 कम, इसकी एफिशिएंसी है 4, ये उनका एफिशिएंसी का रेशो है। समझ आया या नहीं आया भाई? कोई दिक्कत है? राहुल कैन मेक ए कंप्यूटर इन 20 डेज, यानी कि भाई ये 4 एफिशिएंसी के साथ टाइम कितना लेता है सर? ये टाइम लेता है 20 दिन। तो 20 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर? 20 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा मेरा 80 यूनिट। कह रहा है कि राज, अच्छा राहुल की दे रखा है, सॉरी भाई, ये जो है 20 जो है राहुल का दे रखा है, तो कितना यूनिट बना देगा? 100। तो कह रहा है राज को कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? भाई 100 यूनिट काम करता है और हर रोज 4 यूनिट करता है, तो कितना लगेगा उसे?
25 दिन लग जाएंगे, 25 डेज। समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? ये उनकी एफिशिएंसी होगी, ये टाइम दे रखा है। टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये 100 यूनिट करने में अगर राहुल को 20 दिन लग रहे हैं तो राज को 100/4 यानी कि 25 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 7, 8, 9, 10। द सम ऑफ दीज नंबर इज 68। इनको जोड़ो भाई, सभी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा सर 15 और 10 25 और 9 34 हो गया भाई। और 34 यूनिट की सवाल में वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 68 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर? पहले और चौथे का सम बताओ भाई। यानी कि आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, यानी कि 17 यूनिट बन गई। तो 17 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 17 जब हम कर देंगे बेटा, ये बन जाएगा आपका 34 के बराबर, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। समझ आया या नहीं भाई? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। ये ले भाई सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करो भाई सोल्व। What is the smallest perfect square number which is divisible by both? पहले यानी कि वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करना है जो 12 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हमें इसको कुछ करने की जरूरत है, हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या दे रखा? 900। अब हमें पता है 5 से तो भाग होगा ही होगा, 12 से होगा। 12 का मतलब क्या होता है? वो नंबर 3 से भी होना चाहिए और नंबर 4 से भी होना चाहिए। 3 से होने के लिए सम होना चाहिए, यानी कि 3 से तो हो जाएगा। 4 से होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए और ये भी हो जाएगा, यानी कि यही मेरा उत्तर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, मैं सीधा ऑप्शन की मदद से इसको उड़ा दूंगा भाई। सही है? चलो भाई ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक टेक रिकॉर्डर है, उसकी लागत कितनी भाई? ये उसकी 3500 रुपये है। निर्माता टेप रिकॉर्ड को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर लेता है और 5% का लाभ प्राप्त करता है, छूट कर देता है। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है भाई, यहां पे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे निकालना तो परसेंटेज से परसेंटेज रियल वैल्यू की वहां पे कोई ज्यादा खास सी रिक्वायरमेंट होती नहीं है भाई। यानी कि भाई क्या कह रहा है? सीपी अगर बेटा मेरा 100 यूनिट है, उसको 30% मैं अधिक पे अंकित कर देता हूं, यानी कि 30% ज्यादा बना देता हूं, यानी कि फिर एमपी कितना हो जाएगा? इसका 30% ज्यादा हो जाएगा सर 130। फिर उसके 5% की छूट दे देता हूं भाई। यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं 30% की 5% की वैल्यू होती है 1/20। सही भाई, 0 से 0 काटेंगे, यानी कि हो जाएगा बेटा आपका 6.5। कितना हो जाएगा भाई? 6.5, यानी कि हो जाएगा आपका 6.5 हो जाएगा। इसमें से 6.5 जब माइनस करेंगे भाई, 6.5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 130 का 5% का, नहीं 1 मिनट भाई, 5% का डिस्काउंट नहीं भाई, 5% का लाभ। क्या कर रहे हैं? 5% का लाभ बेटा, 5% का प्रॉफिट, यानी कि भाई ये प्रॉफिट लेता कितना? 5% का, यानी कि 105 में बेचता भाई। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। 130 का सामान 105 में बेच दिया तो कितने की छूट होगी सर? सर ये छूट हो गया, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया सर? डिस्काउंट हो गया 25, और डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना हो तो 25/130 और गुना हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे भाई। सही है? 1 0 से हम 1 0 काट देंगे भाई। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो अलग भाई इसका डबल के बराबर है, ये जो इसके लगभग डबल के बराबर है, यानी कि 20 के आसपास उत्तर होना चाहिए। ठीक इसके जस्ट डबल के बराबर है, लेकिन यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ना ही ये हो सकता, ना ही हो सकता। 20 के जस्ट पास में ये दे रखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अगर कैलकुलेशन बड़ी पेचीदा हो तो वहां पे हम कॉमन सेंस का यूज करते हुए भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखो 13 का डबल क्या होता है? 26, लेकिन ये 26 से थोड़ा सा कम है, 26 से थोड़ा सा कम है, इतना भी कम नहीं कि यहां पहुंच जाए और ज्यादा भी नहीं है, यानी कि कम ही और 15 भी नहीं जाएगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन होगा जो 20 से जस्ट थोड़ा सा कम है, वो आपका 19.23 हो जाएगा। डन मेरे भाई,
कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हम कॉमन सेंस का यूज भी कर सकते हैं कैलकुलेशन करते समय, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। स्क्रीन पर आपके सामने है, नोटबुक और पेन लेकर के खुद सोल्व किया करो। नोटबुक और पेन लेकर के सवाल को सोल्व करते रहा करो भाई, तभी जाकर के ढंग से प्रैक्टिस होगी। चले भाई ये सवाल करो, यानी कि 63% ऑफ वी, यानी कि 63% ऑफ वी, ऑफ का मतलब वी इज इक्वल टू 36% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 238। वी की वैल्यू ज्ञात कर। देखो परसेंटेज से मेरा परसेंटेज ज्ञात कर, ये 4 बार कट गया और ये 7 बार कट गया, तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी भाई, कितना है ये 238 63 36, तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा 238 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। ठीक है भाई, 7 से मैंने इसको काट दिया 2 बार, सॉरी 3 बार, और 7 चौक, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 136। ठीक है भाई, 136 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन मेरे भाई, ये लेंगे भाई, कैलकुलेशन और कुछ है ही नहीं। दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना है, 6 गुना के बराबर है, तो दोनों मात्राओं के अनुपात के ज्ञात करो भाई। हमने चीजें मान ली, यानी कि दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो सम है वो, यानी कि जो संख्या मैंने मान ली x और y, और इनका डिफरेंस मान लिया मैंने x माइनस का y, ये जो सम है इसके डिफरेंस का 6 गुना है भाई। ठीक है मेरे भाई, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 6x माइनस का 6y के बराबर हो जाएगी। 6y के, y को y की तरफ ले आओ और x को x की तरफ, इसको उस ले जाए, इसको इस तरफ लेके आएंगे। ये जब इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 7y, और ये उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5x। हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों का रेशो ज्ञात करना है, यानी कि x रेशो y हो जाएगा 7 और 5। कितना हो जाएगा भाई, 7 और 5, ऑप्शन ए। सही मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 32 किलोग्राम चीनी जिसका रेट ये है भाई, यानी कि ये तो हो गया आपकी क्वांटिटी और ये हो गया आपका रेट। क्वांटिटी में कितनी लेकर के आया, 24 किलो, सॉरी क्वांटिटी में लेकर के आया बेटा आपका 32 kg, रेट कितना है 24। ठीक है मेरे भाई, और फिर मिक्स किया है कितना, 24 किलो के साथ किस रेट की है, 31 किलो की। डन मेरे भाई, तो मिक्सचर का हमें ज्ञात करना है। मिक्सर की क्वांटिटी टोटल कितनी हो जाएगी सर, ये 6 और ये 5, 56 किलो हो जाएगी भाई। ठीक है, और ये इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 24 गुना 31, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 24 गुना 31, ये 32 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। डन मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 गुना 63 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। इसकी कॉस्ट ज्ञात करनी है, 56 किलो की कॉस्ट ये है, तो इसका पी में ज्ञात कर लेंगे भाई। तो पी की वैल्यू ज्ञात करनी, इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई 56 हो जाएगा भाई। 7 से मैंने काट दिया 9 बार, 7 से मैंने काट दिया 8 बार, 8 से मैंने काट दिया इसको 3 बार, ऑप्शन सी आ जाएगा 27 रुपीस पर केजी, ये रेट आ जाएगा भाई। डन मेरे भाई,
ये रेट आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब ध्यान देखना, अरे मैं 32 किलो लेकर के आया 24 रुपए के हिसाब से, तो इतने के बनेंगे भाई 24 गुना 32। फिर मैं 24 किलो लेकर के आया 31 रुपए के हिसाब से, तो ये टोटल प्राइस हो जाएगा, हाँ है ना। अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 32 और 24 56। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, इनके प्राइस को भी जोड़ना पड़ेगा। जब मैं प्राइस को जोड़ूंगा, देखो 24 यहाँ 24 यहाँ 24 यहाँ, तो 24 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, हाँ है ना। तो यानी कि 56 गुना पी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो पी की वैल्यू हम इसको डिवाइड बाय 56 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अरे बोलो ना यार, ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द रेशो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, यानी कि भाई जो एमपी और जो एसपी का जो रेशो है ये 3 है, तो ये कितना है? 2 है। इसका डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करो। कितने का डिस्काउंट हुआ? 1 का। कितने पे? 3 पे। तो 1/3 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता 33.33%। ठीक है, ऑप्शन ए। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, 33:1/3%। डन है भाई। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 करो मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि देखो भाई, 5 साल में कितने बन गई है? 25% के बराबर होगी, हाँ है ना। प्रिंसिपल के बराबर, प्रिंसिपल तो अपने आप का कितना होता है? 100%। 100% होने के कितने गुना है? ये 4 गुना। तो हमारे जाहिर सी बात है टाइम का भी हमने क्या करना पड़ेगा? 4 गुना। तो 20 साल में ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी। 5 साल में 25% हुआ है, तो 20 साल में 100% हो जाएगी। ये उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। बताओ बताओ भाई, हो जाएगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलो भाई नेक्स्ट। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली क्यूब, वो जो लंबी से लंबी होती है वो होता है कि इसका डायगोनल। और ध्यान रखना, जो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है ना भाई, यानी कि जो क्यूब का डायगोनल होता है बेटा, वो होता है a√3, जहां पे ए क्या होती है? ए होती है बेटा साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड। और जो डायगोनल दे कितना रखा है, यानी कि a√3 की वैल्यू कितने के बराबर है? 50√3 के बराबर। इससे ये कट जाएगा, तो a की वैल्यू आपके सामने कितने आ जाएगी? 50 आ जाएगी। क्या पूछा? वॉल्यूम। हमें पता होना चाहिए भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि भाई घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? वो होता है बेटा साइड का क्यूब, यानी कि साइड का भुजा का घन, यानी कि होता है ए क्यूब। और ए की वैल्यू कितनी आपकी? 50 गुना 50 गुना 50, यानी कि 3 तो 0 आ जाएंगे एज इट इज। 5 पर 25 125, ये यहाँ पे लिख दिया। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हियर। सही है भाई, यानी कि जो विकल्प सी दे रखा है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई। साथ साथ में बेटा ये प्रैक्टिस सेट हैं, साथ साथ में अपनी नोटबुक और पेन लेकर के स्वयं करते रहो, ताकि जब तक नोटबुक और पेन लेकर के स्वयं नहीं करके देखोगे जब तक आपकी प्रोफिशिएंसी बनेगी नहीं। ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की। उसकी औसत चाल ज्ञात करो भाई। ध्यान रखना, औसत चाल ज्ञात करना है तो वहाँ पे जो रियल वैल्यू उसकी देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ये किसी भी के रेस्पेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, इसको 1 भी ले सकते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू लेनी है तो ऐसी ले ले जो एक इंटीजर वैल्यू का निर्माण करे।
अब मैं पूछूं बेटा ये बताओ, मैंने पूछा जो एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होगी सर? एवरेज स्पीड होती बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यानी कि भाई कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हैं यहां पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और कितना उसमें समय लगा भाई, टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान देना भाई, चार अलग अलग स्पीड है भाई, चार अलग अलग स्पीड हैं। वो चार अलग स्पीड क्या, एक तो 8 किलोमीटर पर आवर, एक 16 किलोमीटर पर आवर, एक 24 किलोमीटर पर आवर और एक 32 किलोमीटर पर आवर। मैं पूछूं बेटा टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हर डिस्टेंस को हर स्पीड से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा, और सेम डिस्टेंस से अलग अलग स्पीड से चलती है। तो मैं पूछूं बेटा 24, 32, 8 और 16, यानी कि कोई एक ऐसा डिस्टेंस है जिसको मैंने 8 से भाग देना है, 16 से भाग देना, 24 से भाग देना, 32 से भाग देना, और भाग देने के बाद में एक इंटीजर वैल्यू बनाए। कैसी वैल्यू बनाए बेटा? एक आपके एक इंटीजर वैल्यू बनाए, तो वो क्या होगी? वो होगी इनका एलसीएम। वो क्या होगी बेटा? एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम ऑफ स्पीड। तो मैंने जो डिस्टेंस मानना पड़ेगा वो मान लेते हैं एलसीएम ऑफ स्पीड। तो मैंने कहा 8, 32, 16, 24, इन सभी का एलसीएम क्या होगा सर? आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम होगा, हमने इन सब का एलसीएम मान लिया मैंने 32। क्या मान लिया भाई? 32। तो टाइम कितना हो जाएगा भाई? अब देखो 32 का डिस्टेंस कवर करने में, 32 डिस्टेंस कवर करने में 8 की स्पीड से ये टाइम लेगी, फिर 32 का डिस्टेंस कवर करने में 16 की स्पीड से ये टाइम लेगी भाई, फिर 32 का डिस्टेंस कवर करने में 24 से ये टाइम लेगी, फिर 32 का डिस्टेंस कवर करने में ये मेरा टाइम लगेगा 32 सही। ये आपका हो जाएगा टाइम, आपका टाइम निकला आया। अरे 32 किलोमीटर गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 32 किलोमीटर गया 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 32 किलोमीटर गया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 32 किलोमीटर गया 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम। तो यहां पे टाइम कितना आ जाएगा? 4 घंटे। यहां पे टाइम कितना आ जाएगा? 2 घंटे। यहां पे टाइम कितना आ जाएगा जब मैंने इसको इससे भाग देंगे? तो इसको जब मैंने इसको भाग दिया, ये 3 बार और ये 4 बार, 4/3 घंटे जमा, ये कितना हो जाएगा भाई? 1। तो पूरे का 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये 12 जमा 6 जमा 4 जमा 3 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, यानी कि 25/3 घंटे हो जाएंगे भाई, 25/3 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई? देखो मैं 32 किलोमीटर गया, कितने बार? 4 बार। तो किस स्पीड से टाइम कितना लगा? 25, और ये 3 मेरा ऊपर आ जाएगा। सही है मेरे भाई। अब यहाँ पे ये जो है देखो 25 नीचे दे ही रखा, ये एज इट इज इसने छोड़ दिया भाई, केवल ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो। ये 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बच जाएगा, 12 3 36 और 2 38 और बटे 25 किलोमीटर पर आवर, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन डी। समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है, एवरेज स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने यही माप कुछ और भी मान सकते हो, आप 7 से भी कर सकते थे, लेकिन जब 7 से करते 7/8 करना पड़ता, 7/16 करना पड़ता, 7/24, 7/32, फिर नीचे वाला का फिर से एलसीएम लेना पड़ता, बात वहीं आ जाती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। फिर 7 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर कट जाता। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 14। यदि पपीती के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, पपीती पपाया
कि खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीती में होने वाला व्यय 10% कम हो जाए भाई। यानी कि हमने मान लिया भाई जो इनिशियल जो रेट है पपीती का वो है मेरा 100, लेकिन अब कितना बढ़ गया भाई, अब बढ़ गया सर मेरा 40%। 40% मेरा रेट बढ़ गया, तो कितने का आ रहा है 140 का। अगर मैंने सेम क्वांटिटी खरीदनी है तो जो मेरे पहले 100 की आया करती थी अब मेरे 140 की आएगी। अगर मैंने क्वांटिटी को सेम रखना है तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 100 रुपये में आया करता वो सेम मेरा कितने में आएगा, 140 में आएगा। कोई दिक्कत है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि भाई नहीं, मैं खपत में कम कर दूंगा और अपना खर्चा भी कम करूंगा। अब मैं 10% खर्चा कम करना चाहता हूं, यानी कि मैं 100 भी नहीं करना चाहता, अब मैं 90 खर्चा करना चाह रहा हूं। तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा सर? मुझे कम करना पड़ेगा 50। 50 किस पे? इस पे। यार ये करना पड़ता ना, मुझे ये करना तो ये पड़ता, लेकिन ये कर रहा हूं। यानी कि बेटा मैंने 50 कम किए हैं, कितने पे? 140 पे। यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 5/14। 5/14। और 5/14 की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना बेटा, 1/14 की वैल्यू होती है 7 से 1/7%। तो 5/14 की जो वैल्यू हो जाएगी भाई, ये 5 गुना हुआ है, तो यहां पर भी इसका 5 गुना करेंगे, ये 35 और 5/7। 5/7% कहां दे रखा है? ये दे रखा है। सही है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? नहीं। ये लेंगे भाई, निकालो। ये सवाल तो निकाल ही लोगे भाई, बोर्ड मास का सवाल है। ये सवाल करके निकालो भाई, ये तो खुद ही निकाल लिया करो मेरे भाई। जल्दी बताओ इसका क्या आ जाएगा। ये 49 से ये 49 बार कट जाएगा भाई, ठीक है। और 11 से ये 8 बार कट जाएगा ये, और 8 से ये 64 बार कट जाएगा। और 49 में से जब मैं 8 को मैंने माइनस किया 41 हो जाएगा, यानी कि 64 × 41। सही है या गलत है भाई? बताओ। डन मेरे भाई। फिर प्लस ये मेरे हिसाब से इसका सीधा सीधा 9 × 27 होता है, कटेगा तो सीधा सीधा 13 बार ये कट जाएगा भाई। 4 और उसमें 3 जोड़ेगा, 7 यूनिट डिजिट आना चाहिए। सभी का 7 ही यूनिट डिजिट दे रखा है भाई। अब ये सवाल जो है ये बाकी आपको आगे करके देखना पड़ेगा, जो भी हो। हाँ, इसको सोल्व करके देख लेना, जो भी आपका उत्तर आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन मेरे भाई? ठीक है। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 16। C और D together can complete a work in 40 days. C is 40% more efficient than D. यानी कि ये आपका C है और ये आपका D है, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 है। यानी कि D 5 करता है, ये से 2 ज्यादा, यानी कि 7 है। ये उनकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा भाई। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों मिल करके करते हैं, यानी कि दोनों मिल करके 12 यूनिट करते हैं और 40 दिन तक लगे रहते हैं, तब जाकर के काम खत्म होता है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। क्या पूछा है तो बताओ। सी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि सी को कितना टाइम लगेगा भाई? यानी कि 12 गुना 40 यूनिट काम करने में, और सी हर रोज मेरा 7 यूनिट काम कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है भाई? 7 यूनिट काम कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, यानी कि 480/7। ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। सही है भाई, ऑप्शन डी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो ये दे रखा है। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स इज दिस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि भाई संख्याएं जो मैंने मान ली, संख्याएं मैंने क्या मान ली सर? संख्याएं मान ली, एक हो जाएगी मेरी 37x और एक हो जाएगी हमारे पास 37y। एक 37 है क्योंकि दोनों में अगर HCF 37 है तो दोनों में का 37 मल्टीपल होगा। तो एक हो जाएगी 37x मान ली और एक मैंने 37y मान ली भाई।
इनका जो प्रोडक्ट है, ये लो भाई इनका प्रोडक्ट हो गया, वो कितना भाई सर, वो दे रखा आपका 4107। तो x और y का जो मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा सर 4107, और डिवाइड बाई तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 37 गुना 37। ठीक है भाई 37 गुना 37। जब मैंने 37 को इससे काटा, 37 से एक बार कटेगा 4 हो जाएगा, 37 से एक बार कटेगा, 37 से ये एक बार कट जाएगा भाई। ठीक है भाई 37 से, और ये कितने बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 3 है। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीपल हो वो 3 होता है, वो यानी कि या तो 1 होगा और ये कितना रहा होगा 3 है। 1 गुना 3 का ही मल्टीपल 3 होता है। तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी सर 3 गुना 37 करेंगे, फिर से कितना आ जाएगा 111 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी। सही है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। ये लो भाई देखेंगे भाई, किसी वस्तु को 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भाई। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने कितने में बेचा, इतने में, इतने का मुझे लाभ हुआ, तो मुझे बता दो सीपी कितना रहा होगा। सीपी क्या होता है, एसपी माइनस का प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना है 2352 माइनस का प्रॉफिट कितना बेटा 752, 006 और ये कितना हो जाएगा 1600। कोई दिक्कत है भाई नहीं। यानी कि भाई मुझे, और फिर आपका हो जाएगा क्या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट कितना 752 का, लाभ हुआ कितने पे 1600 पे, तो 100 पे कितना, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे भाई। ठीक है भाई, हम इसको 16 से काटेंगे, 16 चौके 64, 16 7, यानी कि 47% हो जाएगा, ऑप्शन बी। डन मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। ये लो सवाल नंबर 19, द एवरेज ऑफ 9 consecutive नेचुरल नंबर इज 51। जब लगातार नंबरों की बात होती है तो ध्यान रखना, यानी कि 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमेशा जो एवरेज होता है ना बेटा, एवरेज सदैव बीच वाला नंबर होता है, और एवरेज यहाँ पे कितना है आपका 51 है और लगातार है, यानी कि 4 संख्या इस तरफ होती है, 4 संख्या इस तरफ होंगी। जब 4 संख्या इस तरफ होंगी तो 50, ये यहाँ पे ये 50 होगी, ये 49 होगी, आपकी 48 होगी, ये आपकी 47 होगी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़ी संख्या होगी तो इसमें 4 जोड़ देंगे, वो 55 हो जाएगी भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये लेंगे भाई अंतिम प्रश्न आज की प्रश्नावली का। ये लेंगे भाई, अंकित 25% की हानि पर एक कुर्सी बेचता, यदि वो उसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा भाई। अब ध्यान देना, 25% की हानि में बेचा, 5% के लाभ पे बेचा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा सर 30%। डिफरेंस कितना हो जाएगा 30%। अरे भाई ध्यान दो ना, अरे सीपी मैंने सपोज करो, सीपी मैंने मान लिया बेटा 100%, उसको 25% के नुकसान पे बेच रहा हूं, तो कितने का बेच रहा हूं मैं 75 का। लेकिन अगर मैं अन्य मेल रेट पे बेचता हूं तो 5% का मुझे क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, हानि हो रही है, तो कितने बिकेगा वो 105 में। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 30 यूनिट, और 30 यूनिट नहीं, डिफरेंस यहाँ पे कितने के बराबर दे रखा है सर 900 के बराबर दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर हो जाएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी सर, ये आपकी 3000 के बराबर हो जाएगी। यानी कि वस्तु का जो सीपी है, वस्तु का जो सीपी आ गया बेटा, वो आ गया मेरे पास 3000। कह रहे हैं कि 40% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, यानी कि इस 3, यानी कि फिर उसका जो एसपी हो जाएगा 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 2/5, यानी कि 5 के समान 7/5 में बेचना चाहते हैं, यानी कि 3000 का 7/5 में मैं उसको बेचना चाहता। 5 से जब मैंने इसका काटा 0 हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 4200। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 के समान पे 2 का लाभ लेकर के मैंने उसको 7 में बेच दिया। कोई दिक्कत है भाई, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो,
तो बेटा आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट भेज सकते हैं, अपना समस्या बता सकते हैं कि सर मुझे इस वाले क्वेश्चन में ये समस्या आई, तो आपकी तुरंत आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 20 के 20 सवाल मेरी तरफ से हो गए हैं। अब देखो मैं बार बार कहता हूं बेटा हमने सारी क्लास लेनी पड़ती है, क्योंकि पेपर में सब कुछ आएगा। पेपर में आपका मैथ्स भी आएगा, पेपर में आपकी हिंदी भी आएगी, पेपर में आपका जीके भी आएगा, पेपर में आपकी रीजनिंग भी आएगी, क्योंकि जिस एग्जाम के हम देने जा रहे हैं उसमें 4 आएंगे और चारों के चारों 20-20 सवाल होंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा। यानी कि हिंदी के आपके 40 नंबर, मैथ्स के आपके 40 नंबर, जीके के आपके 40 नंबर और रीजनिंग के भी आपके 40 नंबर। तो हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ की अपनी प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे बच्चे जो बेरोजगार रहते हैं, जो अप टू द मार्क होने के बाद भी जो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो होता है उनका केवल और केवल ओवर कॉन्फिडेंस। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो मरोगे मेरे भाई, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम के बिल्कुल क्लियर करने के पड़ाव पे पहुंच जाओगे, दहलीज पे पहुंच जाओगे, लेकिन उसको पार नहीं कर पाओगे, फायदा क्या होगा। इसलिए भाई सारे के सारे सब्जेक्ट की बेटा हमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो जो मेरे पेपर में आएगा मुझे सब कुछ पढ़ना है। किसी चीज को अरे इसको क्या करना, इसकी क्या जरूरत है, तो बेटा सारे की सारी क्लासेस लिया करो और पीडीएफ फिर क्लास के बाद में भी वो सारी की सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देते हैं। तो सारी की सारी क्लासेस की प्रैक्टिस भी करते रहा करो, फिर बाद में भी खुद करके देखो, अरे यार ये सवाल मेरा गलत था, अब मुझे लेकिन समझ में आएगा मेरा गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ताकि जब भी मैं आपको कभी भी सरप्राइज टेस्ट लूं तो आपका हमेशा ना, मैं किसी भी सब्जेक्ट का सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूं, ध्यान रखना। वो आपका मैथ्स का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, रीजनिंग का भी हो सकता है और आपका जीके का भी हो सकता है और कंबाइन भी हो सकता है। तो इसलिए भाई सारे के सारे अपने करते रहो, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा और टारगेट नौकरी लेनी है अब की बार। ठीक है मेरे भाई, चलो अभी दूसरी क्लास होगी मेरे क्लास के जस्ट बाद में, तो उस क्लास में आप कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर आपसे बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।